इस देश की राजधानी में रह रहे गरीबों की बस्तियां ढक दी गई हैं, कच्ची कॉलोनियां झुग्गी झोपड़ियां छुपा दी गई हैं। बताओ इसको भारत कहें या इंडिया, जिसकी सरकार को अपने ही लोगों से बदबू आ रही है। इस देश के 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 60 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति से भी अधिक हो गई है। बताओ इसको भारत कहें या इंडिया, जिसमें अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ चुकी है। इस देश के सिर्फ 1% लोगों के पास इतनी ताकत आ गई है कि 40% संपत्ति वही नियंत्रित कर रहे हैं। बताओ इसको भारत कहें या इंडिया, जिसमें 1% लोग आधा देश कब्जा रहे हैं। 2-4 उद्योगपति ही दिन रात मुनाफा कमा रहे हैं, बाकी कामगार मेहनतकश कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी महंगाई तो कभी मंदी की मार खा रहे हैं। बताओ इसे भारत कहें या इंडिया, जिसे अंबानी और अडानी चला रहे हैं। इसमें एक पूंजीपति तो ऐसे हैं जिन्हें बचाने के लिए पीएम खुद पार्लियामेंट में सबसे लड़ जा रहे हैं। दूसरे पूंजीपति भी कुछ ऐसे ही हैं जिनके मुनाफे के लिए लैपटॉप की आयात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। बताओ इसे भारत कहें या इंडिया, जिसके पीएम पूंजीपतियों के वकील और सेल्समैन बन जा रहे हैं। सैकड़ों मुसलमान मारे जा रहे हैं, हजारों आदिवासी उजाड़े जा रहे हैं, लाखों महिलाएं अत्याचार सह रही हैं, करोड़ों दलित भेदभाव सह रहे हैं। बताओ इसे भारत कहें या इंडिया, जहां जाति धर्म लिंग देखकर व्यवहार हो रहे हैं। अगर विपक्षी महागठबंधन के लोग अपना नाम बदलकर इंडिया नहीं मोदी कर लेंगे तो मोदी क्या अपना नाम बदलकर गोदी कर लेंगे, बोलकर विपक्षी नेता मजाक उड़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं समरराज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान शब्द फारसी है, सिनेमा और शायरी में आम बोलचाल में बेहद पॉपुलर है। हां, संविधान में यह नाम नहीं है, मगर संविधान सभा की बहस के निष्कर्ष के हिसाब से यह भी सही है। इंडिया दैट इज भारत साफ साफ लिखा गया है, दोनों का इस्तेमाल होता आया है, दोनों ही ऐतिहासिक वैल्यू के हैं। इनमें से किसी एक का इस्तेमाल दूसरे के साथ नुकसान में नहीं है। मगर इस देश में नाम बदलने की राजनीति इतनी पॉपुलर हो गई है कि अब देश का ही नाम बदलने के नाम पर राजनीति चल रही है। पक्ष विपक्ष के लोग तो भिड़े ही हुए थे, अब उस एकमात्र दल की प्रमुख भी बयान दे रही हैं, जिनकी जनसभाओं में संविधान की प्रतियां पोस्टर बैनर पंपलेट के रूप में लहराती रही हैं। बहन जी का बयान बड़ा है, मगर शॉर्ट में समझें, विपक्ष ने अपने महागठबंधन का नाम इंडिया रखकर शरारत की है। अब सत्ता पक्ष उस नाम से छेड़छाड़ करके घटिया राजनीति कर रही है। कहने को दोनों पक्ष लड़ाई कर रहे हैं, मगर हमें तो इनकी मिली भगत लग रही है। पहला सवाल तो विपक्षी दलों के महागठबंधन से ही बनता है कि अगर इनका नाम इंडिया रख दिया गया है, मान लो 40% लोग इनके साथ हैं, तो क्या 60% साथ ना देने वाले लोग इंडिया के नहीं हैं? नेशनल एंटी नेशनल की जो बाइनरी बनाई एनडीए ने, क्या यूपीए प्लस इंडिया नाम रखकर वही राजनीति कर रही है? दूसरा सवाल सत्ता पक्ष से है कि अगर उसे विपक्षी महागठबंधन का नाम इंडिया रखने से इतनी दिक्कत है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही है? देश के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप क्यों नहीं लगा रही है? केंद्र में सरकार है बीजेपी आरएसएस एनडीए की, तो सिर्फ मीडिया सोशल मीडिया पर हल्ला क्यों मचा रही है? कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? जाहिर सी बात है, इंडिया ना सिर्फ बेहद लोकप्रिय बल्कि संविधान सम्मत नाम है। बदलने की हिम्मत भाजपा सरकार में नहीं है, बस इधर उधर हेरा फेरी करके माहौल बना रही है, असल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रही है। G20 की मीटिंग चल रही है, जिस देश में उसकी राजधानी में गरीब लोगों को किस बात की सजा दी जा रही है। कर्फ्यू तो लगा है शहर भर में सिक्योरिटी के नाम पर, मगर कच्ची कॉलोनियां, बस्तियां और झुग्गियां जेल क्यों बना दी जा रही हैं? गरीब का बेटा अगर देश की सत्ता चला रहा है, तो गरीब और गरीब, अमीर और अमीर क्यों होता जा रहा है? मीडिया वाले भले मोदी को विश्वगुरु बता रहे हैं, मगर उनका मालिक पूंजीपति ही उनका चैनल चला रहा है, वही पूरा देश चला रहा है। इसलिए नाम की राजनीति में कुछ नहीं रखा है। सवाल होना चाहिए कि इंडिया दैट इज भारत किस ओर जा रहा है, इंडिया दैट इज भारत को कौन चला रहा है?